बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आपको वेलकम किया जाता है। इस लेक्चर में शामिल होगा एक्सरसाइज 5.1 और इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे 1 2 3। तो सबसे पहले अब क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है इफ x इक्वल्स टू 1479, ये सेट दिया गया है, और सेकंड सेट y इज इक्वल टू है 2459। देन फाइंड, फर्स्ट पार्ट में रिक्वायर्ड है हमें फाइंड करना है x यूनियन y, सेकंड पार्ट में x इंटरसेक्शन y, थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है y यूनियन x, और फोर्थ पार्ट में हमने मालूम करना है y इंटरसेक्शन x। सॉल्यूशन में एक बार फिर हम सेट x और सेट y लिखेंगे, और इसके बाद देखो फर्स्ट पार्ट में हमने मालूम करना है x यूनियन y। बच्चों, मैं आपको यूनियन का कॉन्सेप्ट दे दूं। दो सेट्स की यूनियन एक ऐसा सेट है जिसमें द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट x एंड सेट y। जब हमने सेट x और सेट y की यूनियन करनी है तो यूनियन में सेट x और सेट y के तमाम एलिमेंट शामिल होंगे। तो सबसे पहले x यूनियन y इज इक्वल टू 1479, यूनियन आ जाएगा 2459। तो जब यूनियन करनी है तो सेट x और सेट y के तमाम एलिमेंट्स में शामिल किए जाएंगे। तो 1 सेट x में है, ये आ गया यूनियन में, और इसके बाद 2 सेट y में था, वो भी यूनियन में शामिल हो गया। 4 दोनों में कॉमन है, वो भी यूनियन में आ गया। 5 7 और 9। तो इस तरह x यूनियन y इज इक्वल टू आ गया है 1 2 4 5 7 एंड 9, ये इसके एलिमेंट्स हैं। सेकेंड सेट में हमें फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y। इंटरसेक्शन में x इंटरसेक्शन y की डेफिनेशन होगी सेट ऑफ ऑल दी कॉमन एलिमेंट्स। अब इंटरसेक्शन में हम सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो x और y सेट्स में कॉमन है। तो ये x इंटरसेक्शन y यानी 1479 इंटरसेक्शन 2459। अब हमने देखना ये है कि दोनों सेट्स में कौन से एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है, यानी दोनों सेट्स में आ रहे हैं। अगर 1 देखें तो 1 फर्स्ट सेट में मौजूद है लेकिन सेकंड में मौजूद नहीं है, इसलिए ये कॉमन नहीं है। 4 दोनों सेट्स में मौजूद है, तो इसका मतलब कि 4 जो है वो कॉमन एलिमेंट है सेट x और सेट y के अंदर। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। इसके बाद 7 जो है वो सिर्फ फर्स्ट सेट में है, सेकंड में मौजूद नहीं है, इसलिए नहीं आएगा। 9 भी दोनों सेट्स में कॉमन है, इसलिए 9 भी इंटरसेक्शन में इंक्लूड होगा। इस तरह फिर x इंटरसेक्शन y इक्वल टू आ जाएगा 4, उसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे 4 9, यानी x इंटरसेक्शन y इज द सेट कंसिस्टिंग एलिमेंट्स 4 एंड 9। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है y यूनियन x। तो 4 5 2 4 5 9 यूनियन अब आ जाएगा 1 4 7 9,
और फिर एक बार यूनियन करनी है, यूनियन इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट वाई एंड एक्स और वाई के सारे एलिमेंट्स लिखें तो वो आ जाएंगे 1 2 4 5 7 9। और ये गौर करें कि x यूनियन y और y यूनियन x इनके एलिमेंट सेम आएंगे, तो ये इक्वल होते हैं। x यूनियन y इक्वल होता है y यूनियन x। और अब हमें फोर्थ पार्ट में फाइंड करना है y इंटरसेक्शन x। तो 2 4 5 9 इंटरसेक्शन अब आएगा 1 4 7 9। और एक बार इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे, वो आ जाएंगे 4 कॉमन है और 9 एलिमेंट जो है वो कॉमन है, तो y इंटरसेक्शन x इक्वल आ गया सेट ऑफ 4 एंड 9। x इंटरसेक्शन y और y इंटरसेक्शन x ये दोनों इक्वल होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ x इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17, y is equals to set of first 12 natural numbers, then find the following: x union y, y union x, x intersection y, y intersection x। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें लिखने पड़ेंगे गिवन सेट्स। इस तरह बताया गया है कि x is the set of prime numbers less than or equal to 17। बच्चों सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि व्हाट आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जो ग्रेटर देन 1 होते हैं और इसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर 1 होगा और सेकंड जो है वो नंबर इटसेल्फ होगा। यानी वो नंबर जो ग्रेटर देन 1 है और उनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स बनते हैं, एक 1 और दूसरा वो नंबर खुद, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। ये मैंने साइड पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डिफाइन कर दिया है। Prime numbers are the numbers greater than 1 that have only two factors, 1 and themselves। तो अब x सेट में वो प्राइम नंबर दिए गए हैं जो लेस देन और इक्वल टू 17 है, यानी 17 से लेस या 17 को शामिल करके, यानी सीधा वर्ड्स में ये बताएं कि ये नंबर्स 17 तक वाले प्राइम नंबर इसमें शामिल होंगे। तो ये प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से, फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3 5 7 11 13 17। ये हो गया सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस और इक्वल टू 17। सेट y गिवन था सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो काउंटिंग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं और ये स्टार्ट होते हैं 1 से। तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और हमें गिवन था फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर, तो 1 से लेकर 12 तक। अब फर्स्ट हमने फाइंड करना है x यूनियन y। तो ये हम x यूनियन y पर इक्वल टू आएगा 2 3 5 7 11 13 17 यूनियन 1 2 3 सो ऑन 12। और जैसा कि आप जानते हो यूनियन इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द टू सेट्स। तमाम एलिमेंट्स का सेट जो बनेगा यूनियन ऑफ एक्स यूनियन वाई, तो उसमें आ जाएगा 1 2 3 है, फिर 4 है, 5 6 7 8 9 10 12 तक तमाम नंबर्स। और 12 के बाद नेक्स्ट फिर, क्योंकि अब दूसरे सेट में 12 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो 12 के बाद सिर्फ ये दो नंबर्स आएंगे जो कि सेट एक्स के हैं, 13 और
17। ये आगे x यूनियन y की जो वैल्यू है, x यूनियन y इक्वल टू सेट ऑफ 1 2 3 4 so on 6 7 8 9 10 11 12। 12 के बाद आ जाएगा 13 और 17। और अब सेकंड पार्ट में फाइंड करना है y यूनियन x। सिर्फ इनका ऑर्डर चेंज किया गया है, बाकी इसमें भी सारे वही एलिमेंट्स आएंगे जो x यूनियन y में आते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 1 12 13 और 17। थर्ड पार्ट में फाइंड करनी है x इंटरसेक्शन y। तो ये 2 3 5 7 11 13 17 इंटरसेक्शन में 1 2 3 4 एंड सो ऑन 12। और जिस तरह कि आप जानते हो, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द सेट ऑफ ऑल द कॉमन एलिमेंट्स। अब सिर्फ वही एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो दोनों सेट्स में कॉमन होंगे। वो है 2 कॉमन है, देन इसके बाद 3 5 7 और 11। ये वो एलिमेंट्स है जो दोनों सेट्स में कॉमन है। इस तरह फिर x इंटरसेक्शन y इक्वल आ जाएगा 2 3 5 7 एंड 11। फोर्थ पार्ट में हमें फाइंड करना है y इंटरसेक्शन x। ऑर्डर चेंज हुआ है, y पहले सेट आ गया है, इसके बाद सेट आ गया x। और इसमें भी वही एलिमेंट शामिल होंगे जो x इंटरसेक्शन y में आए थे, यानी 2 3 5 7 और 11। x y इंटरसेक्शन x is equals to set of 2 3 5 7 and 11। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ x इक्वल्स टू 5 यानी एम्प्टी सेट, सेट y इज इक्वल टू है z प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट t इक्वल्स टू है o प्लस यानी पॉजिटिव ऑड नंबर्स, देन फाइंड x यूनियन y, x यूनियन t, थर्ड पार्ट में y यूनियन t, फोर्थ पार्ट में फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y, फिफ्थ पार्ट में x इंटरसेक्शन t, और सिक्स पार्ट में हमें फाइंड करना है y इंटरसेक्शन t। तो इनको सॉल्व करने के लिए पहले हम ये सेट्स लिख लेते हैं। x तो आ जाएगा 5 यानी सेट एम्प्टी सेट। y सेट बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं आपको क्लियर कर दूं। y सेट दिया गया है पॉजिटिव इंटीजर्स। बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से नंबर्स होते हैं, ये जरा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपने। इंटीजर्स में बेसिकली शामिल होते हैं, इंटीजर्स कैन बी स्प्लिट इनटू 3 सबसेट्स, z प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, z नेगेटिव यानी नेगेटिव इंटीजर्स, एंड 0। अब z प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर्स में वो नंबर्स आने हैं, z प्लस इज द सेट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 and so on, while z negative is the set of all the negative integers यानी -1 -2 -3 and so on। अब बात रहेगी कि जीरो क्या इस पे शामिल है या शामिल नहीं है। तो बच्चों, ये अपना बहुत बढ़िया गलत फहमी दूर कर लें। आपको अक्सर हैंडबुक्स वगैरह में ये गलत सोल्यूशन मिलेगा कि पॉजिटिव इंटीजर में जीरो को इंक्लूड किया गया है। ये बच्चों रॉन्ग होगा। पॉजिटिव इंटीजर्स में जीरो शामिल नहीं की जाती, जीरो शामिल नहीं है पॉजिटिव इंटीजर्स में। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात आएगी तो वो होंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जीरो जो है वो नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर है।
इसी तरह अगर नेगेटिव नंबर्स की बात की जाएगी, नेगेटिव इंटीजर्स की, तो वो आ जाएंगे -1, -2, -3 सो ऑन। तो ज़ीरो जो है ये ना तो पॉजिटिव इंटीजर में शामिल है और ना ही ये नेगेटिव इंटीजर में शामिल है, तो इसलिए z प्लस में जो नंबर्स आएंगे वो आएंगे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और t जो है पॉजिटिव आड नंबर्स हैं, आप सब जानते हो आड नंबर्स वो नंबर्स हैं जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते, यानी 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। अब हमने सबसे पहले फाइंड करना है x यूनियन y, यानी एम्प्टी सेट यूनियन 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। इस तरह x यूनियन y इक्वल टू आ जाएगा सेट ऑफ ऑल द नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक हो गया जी। क्योंकि पहले सेट में कोई एलिमेंट शामिल नहीं है, इसलिए जब हम यूनियन करेंगे तो यूनियन में सेकंड सेट के तमाम एलिमेंट शामिल हो जाएंगे। तो इसलिए x यूनियन y इक्वल टू आ जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और ये जो x यूनियन y है जो कि 1, 2, 3, 4, 5 के इक्वल आया है, इसको आप चाहें तो ये लिख सकते हैं इक्वल टू y के। ये स्टेप कंपल्सरी नहीं है, वैसे आपके नॉलेज के लिए मैं लिख देता हूँ। ये वो सारे एलिमेंट्स इसमें शामिल हुए हैं जो सेट y के एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए हम इसको इक्वल टू y लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। फिर सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है x यूनियन t। तो 0 यूनियन फिर आ जाएगा 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। और एक बार यूनियन करने के लिए यूनियन में होंगे सेट ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स। यूनियन करनी है तो इसमें फिर आ जाएंगे, क्योंकि पहले सेट में कोई एलिमेंट शामिल नहीं है इसलिए फिर यूनियन में आ जाएंगे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। थर्ड पार्ट में हमें कहा गया था फाइंड करें y यूनियन t। y सेट जो है पॉजिटिव इंटीजर्स वो है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यूनियन फिर सेट t आ जाएगा सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। और इस यूनियन में ऑल एलिमेंट शामिल होंगे। 1 शामिल हो गया, 2 फर्स्ट सेट में है ये भी आ गया, 3 दोनों में है फिर भी आएगा। इसमें कॉमन और नॉन कॉमन तमाम एलिमेंट्स आपने यूनियन में लिखने होते हैं। 4 आ गया, इसके बाद 5, फिर 6 आएगा, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। और ये गौर करें ये फिर इक्वल आ गया है सेट ऑफ y यूनियन t इक्वल आ गया है y के इक्वल। फोर्थ पार्ट में हमें फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y। x जो कि सेट ऑफ जो x जो है वो है एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन y करना है वो है 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। अब बच्चों जब हमने इंटरसेक्शन करनी है तो इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन जो है वो होता है सेट ऑफ ऑल दी कॉमन एलिमेंट्स। सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे इंटरसेक्शन के अंदर। अब देखें फर्स्ट सेट में तो कोई एलिमेंट मौजूद ही नहीं है, इसलिए कोई एलिमेंट अब कॉमन भी नहीं आएगा, इसलिए x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू आ जाएगा एम्प्टी सेट। फिफ्थ पार्ट में फाइंड करना है x इंटरसेक्शन t। एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन आ जाएगा 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। और एक बार फिर देखें फर्स्ट सेट में चूंकि कोई एलिमेंट शामिल नहीं है इसलिए कॉमन में भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा। इस तरह x इंटरसेक्शन t इक्वल टू आ जाएगा एम्प्टी सेट। सिक्स पार्ट में हमें फाइंड करना है y इंटरसेक्शन t 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन।
और इंटरसेक्शन में सेट टी है, सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अब चूंकि इंटरसेक्शन हमने करनी है तो बच्चों इंटरसेक्शन में ऑल कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। 1 फर्स्ट सेट में है, सेकंड में भी है, तो इसलिए ये कॉमन हुआ, ये भी शामिल हो गया। 2 देखें, 2 फर्स्ट सेट में मौजूद है लेकिन सेकंड में मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये कॉमन नहीं है, आंसर में नहीं आएगा। 3 जो है वो दोनों सेट्स में मौजूद है, ये कॉमन में आ गया। 4 फर्स्ट सेट में है, सेकंड में मौजूद नहीं है, इसलिए कॉमन में नहीं आएगा। 5 पहले सेट में भी है और सेकंड सेट में भी आएगा, मौजूद है, तो इसलिए ये भी कॉमन। 6 आना था इसके बाद। जो सेट वाई है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन। अब इसके बाद 5 के बाद इसमें 6 भी शामिल होना था सेट वाई के अंदर, लेकिन बच्चों सेकंड सेट में 6 जो नंबर 6 है वो शामिल नहीं है, इसलिए कॉमन नहीं है। इसलिए के बाद नेक्स्ट कॉमन नंबर आ जाएगा 7, उसके बाद फिर 9 11 एंड सो ऑन। इस तरह y इंटरसेक्शन t इक्वल टू आ गया है सेट ऑफ 1 3 5 7 एंड सो ऑन, और ये इक्वल टू है सेट t के। आप चाहें तो इसको नेक्स्ट एक लाइन में इक्वल टू t भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज ये फॉर्म भी करेक्ट है। इसके साथ ही अब ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है और अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको तमाम जो किए गए क्वेश्चन हैं वो अच्छी तरह समझ आ जाएं। अब मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।